भैया मैं क्लास 11th में आई हूँ, सब लोग जेई की ही बात कर रहे हैं। कोई बोलता है 10 घंटे पढ़ो, कोई बोलता है एनसीईआरटी पढ़ो, कोई बोलता है कोचिंग फॉलो करो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्टार्ट कैसे करूँ। सबसे पहले सीरियस हो जाओ। जेई कोई स्कूल एग्जाम नहीं है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अरे यार, क्लास 11th शुरू हुआ है, एग्जाम नहीं। इसी सोच की वजह से लोग पीछे रह जाते हैं और इसी प्रेशर से लोग बर्नआउट हो जाते हैं। 10 घंटे पढ़ो। 10 घंटे पढ़ के भी क्या फ़ायदा जब पता ही ना हो कि पढ़ना क्या है। तो मैं किसकी बात सुनूं। दोनों की। क्या मतलब? प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें पढ़ना नहीं आता। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें ये नहीं पता कि स्टार्टिंग करनी कैसे होती है। हाय वॉरियर्स, तो मेरा नाम है अभिषेक एंड हम इस वीडियो में एग्जैक्टली इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि अगर तुम 11th में हो तो तुम्हारी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट होनी चाहिए ताकि तुम एक एंड सिलेबस तक अच्छे से पहुंच पाओ विथ प्रॉपर प्रिपरेशन। ठीक है, तुम्हारी स्टार्टिंग 1 महीने प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तुम एक बात समझ लो कि जेई प्रिपरेशन का मतलब 12 घंटे पढ़ना ही नहीं होता। सिर्फ कितना तुम पढ़ रहे हो, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो हम इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स के जरिए जानेंगे कि तुम्हें सबसे पहले कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए अपने स्टार्टिंग की जर्नी में जेई प्रिपरेशन की। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, नो योर सिलेबस। पता है बहुत से लोग को ये नहीं पता होता कि उनके मेंस का सिलेबस का एडवांस का सिलेबस का है। मेंस का सिलेबस तुम्हारा अलग होता है, एडवांस का सिलेबस अलग होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये जान लो कि तुम्हारे मेंस के सिलेबस में क्या आने वाला है। कुछ चैप्टर्स या फिर टॉपिक्स कटे होते हैं जिन्हें नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, बट एडवांस में सब कुछ ही पढ़ना होता है। इसलिए तुम पहले एक काम करो कि जो तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है उसको एक लिस्ट बनाओ। ठीक है, सभी चैप्टर्स का नाम लिखो। तुम्हें पता होना चाहिए कि चैप्टर्स कब कब स्टार्ट हो रहे हैं और चैप्टर्स के टॉपिक्स अगर तुम्हें पता है तो तुम क्लास में अगर ऑनलाइन क्लास कर रहे होगे तो तुम्हारे लिए आसान होगा पढ़ना कि हाँ तुम्हें ये पता होगा कि ये टॉपिक्स चल रहे होते हैं। वरना तुम्हें क्या होता है, ये पहली बार पढ़ रहे होते हैं 11th में, तो तुम्हें लगता है पता नहीं कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कैसे हो रहा है, तुम्हें समझ ही नहीं आता। तुम इस कन्फ्यूजन में और अपना सब कुछ बिगाड़ते चले जाते हो। अगर तुम्हें ये नहीं पता, स्टार्टिंग में अगर तुमने खराब करा अपना जेई का प्रिपरेशन, तुम्हारा पूरा साल इसका खामियाजा तुम भुगतोगे। स्टार्टिंग के चैप्टर्स बेसिक होते हैं जो कि तुम्हारा हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ फॉर्मूला लग ही रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए सबसे पहले अपना सिलेबस डाउनलोड करो और उसको एक पेज पर लिखो। और इस काम अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो प्रिंट आउट कर लेना, क्योंकि इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप चैनल का, उसे ज्वाइन करना। उसमें मैं खुद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का सिलेबस मतलब जो चैप्टर्स है वो लिख कर शेयर कर दूंगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो वहाँ से भी देख सकते हो, वरना खुद का बनाओगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। दैट्स इट। फॉलो वन सोर्स। पता है जब जो बच्चे पहली बार प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, उन्हें लगता है ना कि ये टीचर्स बेस्ट हैं, ये टीचर्स बढ़िया पढ़ा रहे हैं, या फिर ये कोचिंग बेस्ट है, वो कोचिंग बेस्ट है, एक्स कोचिंग बेस्ट है तो वाई कोचिंग बेस्ट है। उनके मॉड्यूल्स बेस्ट हैं तो उनके टेस्ट सीरीज बेस्ट हैं, उनके टीचर्स बेस्ट है तो इनके टीचर्स खराब हैं। सो कॉल्ड मेंटर्स की वजह से यहाँ ये टीचर्स कंट्रोवर्सी तुम देख लिए होगे, कुछ ना कुछ ऐसे कुछ होती रहती है हर साल, वो देखोगे तुम और कन्फ्यूजन में होगे। तो ये सब बिल्कुल ही मत करना। कोई एक प्लेटफॉर्म पकड़ना, उस पर तुम सारे जो तुम्हारे मटेरियल्स मिलते हैं उसको फॉलो करो और हो जाएगा। जहाँ तुम 10 कोचिंग, 10 यूट्यूब चैनल्स, 10 बुक्स और 10 टीचरों को फॉलो करने लग जाओगे, वहाँ से तुम्हारा क्या होता है, डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती यही होती है, इसको तुम मत करना। ठीक है, बस तुम्हारा क्लासेस में जो नोट्स मिल रहे हैं उसके क्वेश्चंस, डीपीज और एनसीईआरटी, और हो सके तो चैप्टर खत्म होने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनफ है तुम्हारे लिए। और मॉड्यूल्स हैं तो बेस्ट है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। तुम इतना ही करने में तुम्हारा स्टार्टिंग में हो जाएगा जितना होने वाला। ठीक है, कहने का मतलब है पहले तुम्हें एक डेकोरम बनाना पड़ेगा जो तुम्हें टाइम लगेगा खुद को उसमें ढालने में या फिर सिखाने में। पॉइंट नंबर 3, फोकस ऑन योर करेंट चैप्टर। ठीक है, मतलब क्या होता है ना कि तुम्हारे सीन ऐसा होगा, अगर तुम्हारा 2-3 चैप्टर्स के बैकलॉग्स लग गए होंगे तो तुम सोच रहे हो कि पहले उनको कंप्लीट कर लें। उनको कंप्लीट करने के चक्कर में तुम डीपीज और रिवीजन, टेस्ट सब कुछ स्किप करते जा रहे होगे, और जो तुम्हारे करंट क्लासेस चल रही हैं उनको भी तुम छोड़ते जा रहे होगे। तो सबसे पहले मेरे भाई ये देख लो कि वो चैप्टर्स क्या किसी प्रीवियस चैप्टर से कनेक्टेड है। अगर कनेक्टेड नहीं है तो वहीं से स्टार्ट करो पढ़ना और फिर धीरे धीरे कंप्लीट करते रहो। अगर कनेक्टेड है तो जो चैप्टर्स कनेक्टेड है पहले उसे कंप्लीट करो अच्छे से, फिर यहाँ पर आओ। बट हाँ, इस चक्कर में ऐसा मत करना कि तुम टेस्ट रिवीजन सब कुछ
इसी करके बस बैकलॉग चक्कर में पड़े हो और ना तुम्हारा आएगा चैप्टर लग जा रहा है पीछे और इस चक्कर में तुम पूरा मेंटली एग्जॉस्ट हो जाओगे। दैट्स इट, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, मेक शॉर्ट नोट्स। जब तुम प्रिपरेशन कर रहे होगे, अगर अच्छे से करोगे ना, तो हर चैप्टर के भाई तुम्हारे 3 या 4 पार्ट बनेंगे कॉपियों के, ठीक है। मतलब पूरे सब्जेक्ट के बता रहा हूँ, चैप्टर से नहीं, ऐसा सीन होगा। तो तुम अगर एक चैप्टर से तुम्हारे इतने सारे मतलब इतना ज़्यादा हो जाएगा कि तुम जब रिवीजन करने बैठोगे तो बोलोगे यार इतना सब कौन पढ़ेगा। तुम्हें एक शॉर्ट नोट्स भी बनाना पड़ेगा। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है, बहुत सारे वीडियोज हैं, देख लेना। मैं खुद ये भी लाऊंगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है इस चैनल पर, ठीक है। बट तुम्हारा ऐसे पहले 3-4 कॉपी बनाना हर एक सब्जेक्ट का। लाइक तुम्हारा फिजिक्स है तो पहला फिजिक्स में तुम्हारे जो क्लास में नोट्स चल रहे हों, क्वेश्चन नोट्स जो तुम्हारे जो डेफिनेशंस होते हैं, तुम्हारे डेरिवेशन होंगे, उसको कंप्लीट करना। दूसरा कॉपी सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो तुम्हारे क्लास में नोट्स कराए जो क्वेश्चंस ला रहे होंगे उन्हें करना, क्योंकि वो क्वेश्चन तुम्हें ये सिखाएंगे कि तुम्हें सवाल कैसे सोचना है, ठीक है। फिर तीसरा कॉपी बनाना जिस पर तुम डीपीपी के क्वेश्चन कर रहे होगे और होमवर्क के क्वेश्चन, ठीक है। और चौथा कॉपी तब बनाना जब तुम्हारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएं और तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने लग जाओ सभी चैप्टर्स के, ठीक है, एक इंडिविजुअल वे में, ठीक है। और एक कॉपी बनाना शॉर्ट नोट्स जिसमें तुम अपने मिस्टेक्स जो तुम भूल रहे हो बार बार उसे, ठीक है, या फिर जो तुम्हारे पॉइंट्स लग रहा है कि हाँ ये बार मैं भूल जा रहा हूँ, उसे बनाना। मिस्टेक कॉपी उसे कहते हैं, मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बोल रहा। शॉर्ट नोट्स का होता है कि तुम एक या 2 पेज में सभी को निपटा दो और वो उसमें वो लिखे जाते हैं मोस्टली जो तुम्हारे लगता है कि हाँ बार बार मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, वीकली रिवीजन। तुम्हारे क्लासेस किसी भी प्लेटफॉर्म से तुम अगर क्लासेस कर रहे होगे तो तुम्हारे 6 दिन क्लासेस होंगे और संडे को या तो टेस्ट होगा या तो रिवीजन होगा। टेस्ट तुम्हारा 2 या 3 घंटे का होगा। उसके बाद तुम्हारे पास पूरा टाइम है रिवीजन करने का। अगर तुम वीकली रिवीजन नहीं करते हो तो एक टाइम ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि तुमने पढ़ा है बट कुछ याद नहीं है। फिर तुम क्या करोगे, जाओगे वन शॉट देखोगे या फिर पूरे लेक्चर्स फिर से देखोगे। यही सीन होने वाला और तुम ये साइकिल रिपीट करोगे और एक लूप में फंसोगे। फिर तुम्हें लगेगा कि अब तुम्हारी प्रिपरेशन हो चुकी है पूरी बर्बाद। इसलिए वीकली रिवीजन बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 6, डोंट चेंज स्टडी आवर्स। तुम क्या करते हो ना कि स्टडी आवर्स काउंट करते हो कि आज मैंने 10 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े, पर तुम ये नहीं देखते कि तुमने कितने घंटे पढ़े हैं। अगर तुम उस बीच में तुम स्टडी लेक्चर्स ले रहे हो तो सो रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, फिर ये सब करने के बाद तुम स्टडी आवर गिन रहे हो, काउंट कर रहे हो, तो ये गलत है। तुम सबसे पहले ये ध्यान दो कि तुमने कितना इफेक्टिव स्टडी करा है। स्टार्टिंग में टाइम टेबल मत बनाओ, बस ये करो कि तुम टारगेट लो कि हाँ मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना, लाइक 2 लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, इतने नोट्स को रिविजन करना है या फिर इतना टेस्ट देना है इसका, ठीक है। इसका टारगेट रखो, स्टडी आवर चेंज मत करो, ठीक है। तो बस यही था आज का वीडियो का टॉपिक। इतना बस याद रखो कि तो अपना सिलेबस ध्यान रखो, डेली तुम्हें रिविजन करना है, नोट्स बनाना है। और क्या टॉपिक्स था, फोकस ऑन करेंट चैप्टर्स, मतलब जो तुम्हारे चैप्टर्स चल रहे हैं उन पर फोकस करो, किसी एक सोर्स को फॉलो करो, ठीक है। पर एक और कंफ्यूजन है, बुक्स कौन सी लेनी चाहिए?